प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत हल्दी घाटी के रचयिता कवि श्याम नारायण पांडे जी के परिचय का अध्ययन करेंगे। किसी कवि का परिचय, जीवन परिचय, भाषा शैली, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान, इन शीर्षकों के अंतर्गत लिखने की परंपरा है। परीक्षा में जीवन परिचय के लिए 2 अंक और रचनाओं के लिए 1 अंक निर्धारित हैं। इस तरह से इस प्रश्न के लिए कुल 3 अंक निर्धारित हैं। यदि आपकी गति अच्छी हो, आप तेजी के साथ लिख सकते हो तो पूरा जीवन परिचय लिखें, अन्यथा जीवन परिचय और रचना लिख करके भी आप इस प्रश्न को पूरा कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करें। पहले जीवन परिचय। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रीय चेतना के अमर गायक एवं वीर रस के सुविख्यात कवि श्याम नारायण पांडे का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अंतर्गत डुमरांव नामक ग्राम में हुआ था, जो वर्तमान में मऊ जिले के अंतर्गत आता है। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर हुई। तत्पश्चात इस संस्कृत के अध्ययन के लिए काशी गए। काशी विद्यापीठ से इन्होंने साहित्याचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। विनोदी स्वभाव के होते हुए भी इन्होंने आधुनिक काल में वीर काव्य की परंपरा को प्रतिष्ठित किया और कवि सम्मेलनों में अपनी उपस्थिति से अपार यश प्राप्त किया। इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सन 1991 ईस्वी में अपने गांव डुमरांव में लगभग 84 वर्ष की आयु में ये पंचतत्व में विलीन हो गए। भाषा शैली देखें। कवि श्याम नारायण पांडे जी ने खड़ी बोली को अपने काव्य की भाषा बनाया है। इनकी भाषा सहज, सरल और प्रवाहपूर्ण है। इन्होंने प्रचलित उर्दू के शब्दों का भी सुंदर प्रयोग किया है। गीतात्मक शैली के साथ इन्होंने मुक्त छंद को अपनाया है। इनकी भाषा शैली इनके भावों की अनुगामिनी है। यथा चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को। रचनाएं। श्याम नारायण पांडे जी की अक्षय कीर्ति का आधार इनका महाकाव्य हल्दी घाटी है। इनकी प्रमुख रचनाएं हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतर, आरती तथा जय हनुमान हैं। माधव, रिमझिम, आंसू के कण और गोरावध इनकी लघु कृतियां हैं। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए युद्ध का अत्यंत जीवंत चित्रण है, जबकि जौहर में महारानी पद्मिनी के जौहर का इन्होंने चित्ताकर्षक चित्र खींचा है। हिंदी साहित्य में स्थान। श्याम नारायण पांडे जी का हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। ये न केवल वीर रस के सुविख्यात कवि थे, अपितु अपनी ओजस्वी वाणी में वीर रस काव्य के अनन्यतम प्रस्तोता भी थे। इतिहास को आधार बनाकर रचे गए महाकाव्यों के लिए ये सदैव याद किए जाएंगे। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में इनकी कविता हल्दी घाटी की व्याख्या और काव्य सौंदर्य के साथ फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।